कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के क्लास में आते हैं, फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे। इससे पहले हमने मोशन पढ़ा था, मोशन में आपका न्यूटन्स लॉ भी पढ़ा था। आज आते हैं, आज है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति को पढ़ेंगे, देखेंगे कि प्रक्षेप्य गति और सिंपल गति, जो सिंपल मोशन होता है, उसमें क्या अंतर है। आप मोशन जो पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई यह जो होता है, यह जो इसमें एक तय करने के लिए जो एक स्थिति पैदा होती है उसको गति कहते हैं। गति का सूत्र पढ़ा था हमने। गति बराबर क्या होता है? गति बराबर क्या होता है? इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, इसका विस्थापन पढ़ा था, दूरी पढ़ा था, वेग पढ़ा था, गति पढ़ा था। इसमें प्रक्षेप्य गति और गति दोनों में अंतर ये है, जैसे गति प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु पर बल लगाने की आवश्यकता होती है तो उसमें गति उत्पन्न होता है और वह वस्तु क्या होता है, अपने स्थिति को परिवर्तित कर लेती है। तो यदि सीधी रेखा पर गति करती है, यहाँ कोई वस्तु है और यहाँ कुछ समय के बाद यहाँ चली जाती है, तो उसको हम कहते हैं सीधी रेखा में गमन। अब हम देखते हैं कि ये प्रक्षेप्य गति क्या है। प्रक्षेप्य गति गति ही है, गति का ही दूसरा प्रकार है। उसमें क्या होता है कि समय के साथ वस्तु ऊर्ध्वाधर और साथ ही क्षैतिज दोनों दिशा में अपना स्थिति परिवर्तन करे, उसी गति को, यानी समय के साथ किसी वस्तु में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों स्थिति में परिवर्तन हो, उसको हम क्या कहते हैं, उस पथ को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति पथ कहते हैं। जैसे यहाँ से कोई वस्तु यहाँ से कोई वस्तु है और ये सीधा चल करके यहाँ से कुछ समय बाद यहाँ चला गया, तो ये तो एक क्षैतिज गति हुआ। लेकिन यहाँ पर कोई वस्तु है और उसको हम उछाल करके यहाँ फेंक दिए, तो यह देखिए, यह जो है, यह एक तो यहाँ से ऊपर की तरफ उठा, यहाँ से ऊपर की ओर उठा, और साथ ही ये क्या हुआ, ये आपके क्षैतिज रेखा में भी गति किया। तो इस गति को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो सिंपल प्रक्षेप्य गति वह गति है जो समय के साथ ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों अवस्था में परिवर्तन करे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे हम कोई बॉल फेंकते हैं तो वो हमारा ऊंचाई को प्राप्त करता ही है, ऊंचाई के साथ साथ आपके क्या होता है, क्षैतिज दूरी को भी तय करता है, और वो गति जो है उसमें उसको प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति का उदाहरण जैसे आपने को हमने बताया, इसमें देखिए, जैसे यहाँ से बॉल उछाले हैं और यहाँ जाकर गिरा है, तो इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इसको परास कहते हैं, इसका परास कहते हैं। और ये अधिकतम दूरी ये प्राप्त करता है, यह जो है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है, और यह उसकी दूरी हो गया, दूरी को ही परास कहते हैं। अब देखेंगे इसमें कि यहाँ से वस्तु को फेंकने के लिए दो स्थिति बनती है। एक स्थिति बनती है कि यदि हम यहाँ से वस्तु को उछाले हैं तो अधिकतम ऊंचाई कब प्राप्त करेगी, और यहाँ से वस्तु यदि उछाले हैं तो अधिकतम दूरी कब प्राप्त करेगी। तो इसके लिए दो कंडीशन है। यदि अधिकतम दूरी प्राप्त करना हो तो जहाँ से जिस बिंदु से हम किसी वस्तु को उछाल रहे हैं वहां से उसको 45 डिग्री पर उछालना होगा। 45 डिग्री पर यदि हम उछालेंगे तो वो अधिकतम दूरी प्राप्त करेगा, और यदि 90 डिग्री पर हम फेंके उसको, इस बिंदु से 90 डिग्री पर फेंके तो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करके और वह पुनः उसी बिंदु पर वापस आ जाएगा। तो खास करके आपके सब इंस्पेक्टर के जो कैंडिडेट है वो देखेंगे कि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आपके प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। उसमें दो टेस्ट आपका होता है, एक लंबी कूद और दूसरा ऊंची कूद। तो लंबी कूद में आप ध्यान रखेंगे, जब आप दौड़ के आते हैं तो आपको अधिकतम दूरी प्राप्त करना होता है जो 12 फीट के बराबर होता है। हालांकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, उससे अधिक जाने पर कोई बोनस एक्स्ट्रा अंक अलग से नहीं मिलता है, लेकिन बावजूद इसके ये क्वालिफाई करना जरूरी है। तो आप देखेंगे, आप दौड़ के आए और यहाँ जहाँ से आप जंप मार रहे हैं वहाँ 45 डिग्री एंगल से जंप मारेंगे तो अधिकतम दूरी प्राप्त करेंगे। अब जब हम हाई जंप मारने जाते हैं, ऊंची कूद मारने जाते हैं, वहां आपको 4 फीट ऊंचाई कूदना होता है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का ही है। वहां आप जानते हैं कि किसी वस्तु को 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो वो क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा, और वो आकर के क्या होगा, वहीं पर गिरेगा। तो हालांकि ऊंची कूद जब हम कूदने जाएंगे तो यहाँ से 90 डिग्री, एक तो अव्यवहारिक होता है 90 डिग्री पर किसी वस्तु को उछाल देंगे, लेकिन खुद कूदना 90 डिग्री
नहीं संभव है। तो आप मैक्सिमम डिग्री जितना आप कूद सकते हैं, जितना डिग्री आप अधिकतम बना सकते हैं उतना बनाकर कूदे। 90 डिग्री पर फेंकने पर क्या होता है, वो वस्तु पुनः वहीं पर आकर के गिरता है, तो ये तो संभव ही नहीं है। और दूसरा, यदि 90 पर हम कूद भी जाते हैं तो पुनः पाइप से पहले कूदेंगे और पाइप के पहले ही आके कूद जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये तो आपका नहीं हो, व्यवहारिक भी नहीं होगा। तो आप इसमें प्रयास करेंगे कि अधिकतम जितना एंगल हम बना सकते हैं ऊंचाई में, उतना अधिकतम ऊंचाई बना करके और हम कूदे तो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेंगे। तो आप थ्योरेटिकल दृष्टि से ये दो चीज याद रखेंगे कि अधिकतम दूरी के लिए 45 डिग्री एंगल और अधिकतम ऊंचाई के लिए 90 डिग्री एंगल किसी भी प्रक्षेप कण को यदि फेंका जाए तो अधिकतम दूरी प्राप्त करता है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं आपको घर्षण, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहते हैं। देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या है, घर्षण क्या है। देखिए, दो वस्तु के बीच उसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए एक बल लगता है, उसी बल को घर्षण बल कहते हैं। दो वस्तु की स्थिति को बनाए रखने के लिए उसके बीच एक बल कार्य करता है जिसको घर्षण बल कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यह जो पेन है ये हमारे हाथों पर क्यों अटका हुआ है, तो यह कलम हमारे हाथ पर, इस कलम का एक संपर्क सतह है जो हमारे हाथ से संपर्क बनाए हुए है। तो यह संपर्क सतह जब तक इसके टच में है, यह इस पर एक बल कार्य कर रहा है और जिसके कारण यह वस्तु क्या है, अस्थिर है। यह बल, इस दोनों वस्तु के बीच लगने वाला बल जो है, जैसे ही इसके बीच कुछ एक्स्ट्रा फोर्स हम लगा देंगे तो दो तीन स्थिति पैदा होगी। एक तो स्थिति पैदा होती है कि यह वस्तु ऐसे रखा हुआ है, हम इसको धक्का दे रहे हैं, धक्का देने के बावजूद ये इससे क्या होता है, नहीं टसक रहा है। जैसे ये तो छोटी वस्तु है, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप मानिए कि एक ट्रेन खड़ी है, ट्रेन का इंजन नहीं है, इंजन चल नहीं रहा है या इंजन नहीं है, इंजन रहित ट्रेन है, आप पीछे से धक्का देंगे, कंप्लीट पूरी बल से धक्का देंगे, क्या ट्रेन चलेगी? नहीं चलेगी। तो वहां क्यों नहीं चलती है? जबकि एक छोटी वस्तु है, यह है, हम इसको धक्का देते हैं, ये चलने लगती है। तो यहाँ क्यों चलने लगती है? तो यह रीजन आपको समझना है। तो यही होता है कि आखिर ट्रेन, जो खड़ी ट्रेन है, उसमें क्या है, वह अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। तो ब्रह्मांड, ये तो न्यूटन का नियम कहता है कि कोई भी, प्रथम नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है जब तक कि कोई बाह्य कारक उस पर कार्य नहीं करे। तो कोई ट्रेन खड़ी है, तो ट्रेन खड़ी होने के साथ साथ उसका चक्का जो है वो धरती के साथ संपर्क में होगा, जमीन पे होगा। ऐसा नहीं कि वो आसमान में लटका हुआ है, वो धरती पर कहीं ना कहीं उसका संपर्क सतह है। उस संपर्क सतह, उस ट्रेन के और उस धरती के संपर्क सतह के बीच लगने वाले बल को ही घर्षण बल कहते हैं। अब घर्षण बल जो होता है वो हमेशा, आप याद रखेंगे कि हमेशा घर्षण बल गति का विरोध करती है। किसी दो वस्तु के संपर्क सतह पर लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। किसी दो वस्तु के संपर्क सतह के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। यह जो है ये दो तरह का होता है, यह दो तरह का होता है, स्थैतिक घर्षण बल
दूसरा है गति घर्षण बल। गति घर्षण बल देखते हैं कि कोई भी अस्थिर वस्तु, इसका देखिए कोई स्थिर वस्तु एवं उसके संपर्क वस्तु संपर्क सतह पर